बाद अलहम्दि वस्सला अम्मा बाद। कुरान करीम को दुरुस्त और तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम और बड़ी ज़िम्मेदारी है। आम तौर पे देखा यह गया है कि बाज़ वो हज़रात जो इसी एहसास ज़िम्मेदारी के पेश नज़र तजवीद पर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, रट्टे लगाते हैं, जब ये लोग कुरान करीम पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो आम तौर पर बड़ी बड़ी गलतियों का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। उसकी बेसिक वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि तजवीद में बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। नंबर एक इल्म तजवीद, नंबर दो अमल तजवीद। इल्म तजवीद का मतलब ये है कि तजवीज़ से मुताल्लिका जितने अहकाम और जितनी हिदायत हैं कि इस हर्फ में कौन सी सिफात पाई जाती हैं, इस हर्फ का मखरज क्या है, वक्फ कहाँ करना है, कैसे करना है, इस किस्म की जितनी चीज़ें बयान की जाती हैं वो इल्म तजवीद का हिस्सा हैं। जबकि अमल तजवीद ये है कि कुरान करीम को और कुरान करीम के हर हर्फ को इल्म तजवीद के मुताबिक अदा किया जाए। याद रखें, जो चीज़ प्रैक्टिस से ताल्लुक़ रखती हो वो महज थ्योरी पढ़ लेने से कभी नहीं आ सकती। इसीलिए जो लोग महज इल्म तजवीद पर मेहनत करते हैं और अमल तजवीद को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो आम तौर पे गलतियां करते रहते हैं, अपनी तिलावत में भी गलतियां करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हुए भी कई किस्म की गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। एक साथी ने सजेस्ट पेश की थी कि आपने तजवीद में बहुत मेहनत की है, कई साल लगाए हैं, अगर एक एक हर्फ को रिकॉर्ड करा दें, उसकी अदायगी बता दें तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो हमने गौर किया तो कई चीज़ें जहन में आईं। हमने कहा अगर ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिसके अंदर इल्म तजवीद और अमल तजवीद दोनों को साथ लेकर चला जाए तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी सूरत ये जहन में आई है कि हम जहाँ पूरा कायदा रिकॉर्ड करवाएं वहाँ सबसे पहले हरूफ हिजा के 29 हरूफ में से हर हर्फ को अलग रिकॉर्ड कराएं और उसमें कई चीज़ों का ख्याल रखा जाए। नंबर एक, हर हर्फ का मखरज बताया जाए कि यह हर्फ कहाँ से अदा होता है। नंबर दो, उस हर्फ के अंदर जितनी सिफातें लाजिमा पाई जाती हैं उन सिफात को इजमाली तौर पर बयान किया जाए और सिफात को अदा ना करने की वजह से उस हर्फ में जितनी गलतियां दर आती हैं उन गलतियों की निशानदही करके उस हर्फ को सही पढ़ने का तरीका बता दिया जाए और उसकी प्रैक्टिस करा दी जाए। इसी उसूल के पेश नज़र तो हम इसी तरीके के पेश नज़र एक एक हर्फ की अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस एपिसोड को पसंद करेंगे, खुद तवज्जो से सुनेंगे, मश्क करेंगे और दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले पहले हर्फ से इब्तिदा करते हैं। हुरूफ हिजा में से पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ, इस हर्फ का सबसे पहले मखरज समझिए। ये हर्फ मुंह के खला और मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है जिसे जोफे दहन कहते हैं। यानी इस हर्फ का मखरज जोफे दहन है और इस हर्फ में बैक वक्त 5 सिफात लाजमा पाई जाती हैं। नंबर 1 जहर, नंबर 2 रिख्वत, नंबर 3 इस्तिफाल और नंबर 4 इन्फिताह और नंबर 5 इस्मात। इन सिफात के पेश नज़र इस हर्फ को अदा करते हुए कई उसूल का ख्याल रखना लाजिम और ज़रूरी है। नंबर 1, इसमें हमज़ा की आवाज़ को सख्ती से अदा करना है। जब हम इस हर्फ को अदा करते हैं तो इसमें हर्फ को अदा करते हुए 3 हरूफ पाए जाते हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 लाम और नंबर 3 फ़ा। जब इसमें हम हमज़ा को अदा करेंगे तो इसकी आवाज़ को सख्ती से अदा करेंगे, अलिफ अलिफ। नंबर 2, हमज़ा की ज़बर को मुंह और आवाज़ को सीधा खोलने से अदा करेंगे, अलिफ अलिफ अलिफ। नंबर 3, लाम की ज़ेर को मारूफ अदा करेंगे, अलिफ अलिफ अलिफ। और नंबर 4, फ़ा अदा करते वक्त ऊपर के 2 दांत
निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से नरमी से अदा करेंगे। अलिफ अलिफ अलिफ। याद रखें, जब हम 5 सिफात में से कोई सिफ्त इस हर्फ से गैब करते हैं तो उसके अंदर उसी किस्म की गलती दर आती है, और जितनी सिफात गैब करेंगे उतनी किस्म की गलतियां इस हर्फ में पैदा हो जाएंगी। आम तौर पे इस हर्फ को अदा करते वक्त 5 किस्म की गलतियों का इर्तिकाब किया जाता है। नंबर 1, अलिफ के हमजा पर खड़ी जबर पड़ी जाती है, और ये बहुत बड़ी गलती है। चुनाचे बाज लोग यूं पढ़ते हैं आलिफ आलिफ, ये आलिफ नहीं है, इस पर जबर है और इसे यूं पढ़ेंगे आलिफ आलिफ। नंबर 2, बाज लोग लाम की जेर को खींच कर या पैदा कर देते हैं, चुनाचे वो पढ़ते हैं अलीफ अलीफ, ये अलीफ लहने जली है, ये अलीफ है अलीफ। और नंबर 3, बाज लोग फा की जगह पा पढ़ते हैं और वो यूं अदा करते हैं अलीफ अलीफ अलीफ। यहां पा नहीं है बल्कि इस हर्फ के आखिर में फा है और पढ़ेंगे अलीफ। नंबर 4, बाज लोग लाम की जेर को मजहूल पढ़ते हैं और वो पढ़ते अलिफ अलिफ, ये अलिफ नहीं है बल्कि अलीफ है अलीफ अलीफ। और नंबर 5, बाज लोग लाम को मुशद्दद अदा करते हैं जबकि लाम मुशद्दद नहीं है, चुनाचे वो पढ़ते हैं अलिफ अलिफ, तो ये अलिफ नहीं है बल्कि अलिफ अलिफ बगैर तशदीद के है। उम्मीद है आपने इस हर्फ के मखरज को भी समझ लिया होगा, 5 सिफात को भी जहन नशीन कर लिया होगा, और 5 सिफात के पेश नज़र जो उसूल सामने आते हैं वो भी आपने जहन नशीन कर लिए होंगे, और जिन गलतियों का इर्तिकाब किया जाता है उन्हें भी आपने समझ लिया होगा। अगर आप इन उसूल को याद रखेंगे और इसके मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ना और इस हर्फ को दूसरों के सामने दुरुस्त अंदाज से अदा करना और उन्हें पढ़ाना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।